Hello, good morning. This is my day third lecture of August 2020 and we are discussing the chapter number third, current electricity, and in this chapter we were discussing about the drift velocity in the previous chapter, and now today we shall discuss about the relation between electric current and drift velocity. इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हम लोगों को क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। और इसके लिए हम लोगों ने पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्कस की थी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? द वेलोसिटी पॉसेस्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन एडिशन टू रैंडम मोशन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर होगा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो रैंडम मोशन होगा वो पार्टिकल यहाँ से चलता वापस वहीं आ जाता है। लेकिन जो ही हम लोग कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं कि बैटरी वगैरह से कनेक्ट करते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर इम्पोज होता है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इम्पोज होगा तो अभी आपके पास रैंडम मोशन होगा, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक नेट डिस्प्लेसमेंट और एक नेट वेलोसिटी पॉसेस करेंगे। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। बैटरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इम्पोज करेगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में इलेक्ट्रॉन जब रैंडम मोशन करेंगे तो रैंडम मोशन के साथ साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर भी वो बढ़ते चले जाएंगे, और वही चीज़ क्या कहलाएगी? वही चीज आपके पास कहलाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम लोगों को रिलेशन बिट, और इसके अंदर अपन ने फॉर्मूला भी डिराइव कर रखा है। फॉर्मूला क्या दे रखा है अपन ने? पहले निकाला था अपन ने वी डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टो। E is the charge of electron, E is external electric field imposed on the conductor, M is the mass and tau is relaxation time. और relaxation time क्या होता है? Relaxation time is the time interval between two successive collisions of an electron. तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब लैटिस के अंदर मूवमेंट करेगा तो दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में जो इसके अंदर जो आपके पास जो टाइम इंटरवल रहेगा उसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम के नाम से जानते हैं। और डेरिवेशन के अंदर आप लोगों ने देख रखा है कि ये आपके पास कौन सा है? मीन रिलैक्सेशन टाइम है। यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स का, जितने भी इलेक्ट्रॉन है जो मूवमेंट कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर, सबका रिलैक्सेशन टाइम आपके पास टो मीन फॉर्म के अंदर है। और अगर हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि E इज इक्वल टू कितना होता है? V बाई एल होता है, जहाँ पर V इम्पोज इलेक्ट्रिक टर्मिनल पोटेंशियल है और L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। हमारे पास वी डी इज इक्वल टू कितना जाएगा? ई वी अपॉन एम एल इंटू टो। ई की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे? वी बाई एल पुट कर देंगे। ये डेरिवेशन हम लोगों ने पहले निकाल लिया था। ये रिलेशन यूज करके हम लोग क्या करेंगे? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट kरेंगे। करंट की डेफिनेशन आप लोगों को पता है ही सही। करंट की डेफिनेशन क्या होती है? करंट की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं और उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कंसीडर करते हैं? ए। लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी कंसीडर करते हैं? एल। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर कितना मान लेते हैं? कैपिटल एन मान लेते हैं। रिलेशन के लिए ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया हमने, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर ले ली। तो अगर मान लो हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ यानी ए इंटू एल हमारे पास आ जाएगा। एन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हमारे पास रहेंगे। और अब हमारे पास मान लो इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की कितनी मान लेते हैं अपन? वी डी, जो हमारे पास होगी से सिंबलाइज हम लोग इसे वी डी से ही करते हैं। अब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा? Consider a conductor of area of cross section A, length of conductor L, and
free charge carriers, free electrons in the conductor are N। ये हमारे पास इसके अंदर आ गया। अब हम लोगों के पास वही द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर मीन्स हमारे पास I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q बाई टी आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, हमारे पास I इज इक्वल टू कितना आ गया, Q बाई टी। और अगर मान लो आपके पास n चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो Q इज इक्वल टू हम लोग क्या पुट कर देंगे, n E पुट करेंगे। तो हमारे पास I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n E अपॉन टी आ जाएगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं, इफ n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, तो n इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, कैपिटल N अपॉन V। अपन ये भी जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू L, मींस कैपिटल N इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, N A L आ जाएगा। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और L क्या आ जाएगा आपके पास, लेंथ ऑफ कंडक्टर आ जाएगा। और इस तरह से हमारे पास अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से फॉर्म के अंदर अगर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू N A L इंटू E अपॉन T। I इज इक्वल टू N A L E अपॉन T आपके पास इसके अंदर वैल्यू रहेगी। और इस तरह से हमारे पास क्या होगा, तो ये आ गया आपके पास I इज इक्वल टू N A L इंटू E अपॉन N। अब अपन जानते हैं T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास L अपॉन VD। L इज द लेंथ एंड VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास T इज इक्वल टू L अपॉन VD आ जाएगा। और इस तरह से हमारे पास अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा N A L E अपॉन L अपॉन VD। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ा देता हूं, N A L E VD अपॉन L, L से L कैंसिल हो गया, I इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, N E A VD आ जाएगा। तो हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, NEAVD हमारे पास रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है और E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा NEAVD। This is the relation between electric current and drift velocity. अब मैं आपको करीब 30 सेकंड्स दूंगा, इसके अंदर आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी का नहीं हो तो आप लोग इसे रिवाइंड करके देख करके वापस नोट कर सकते हैं। So this is the relation between electric current and drift velocity। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, I is equal to Q by T। Q की जगह NE अपॉन T पुट कर दिया हमने और N की जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, NaL आ जाएगा।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम NaL इंटू E, और T की जगह हम लोग L अपॉन Vd, लेंथ अपॉन वेलोसिटी इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ द और लेंथ ऑफ द कंडक्टर। वैल्यू पुट की, L से L कैंसिल हो गया, I इज इक्वल टू आ गया आपके पास NeAVd। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगी और वो आएगा आपके पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिए हमारे पास क्या होगा कि पहले हम लोग डेरिवेशन करेंगे, फिर स्टेटमेंट पर आएंगे, फिर उसके बाद आगे के स्टेप्स पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या, ओम्स लॉ के अंदर सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हमने रिलेशन निकाल रखा है, Vd इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, EV अपॉन ml इंटू टो। टो रिलैक्सेशन टाइम, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V पोटेंशियल, M मास, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो अब हमारे पास ये वाली चीज आने के बाद इस V इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, ml टो अपॉन E इंटू Vd। ये हमारे पास वैल्यू है। अब इसके बाद ml टो अपॉन E इंटू Vd। अब यहां से हम लोगों के पास रिलेशन है, I इज इक्वल टू हमारे पास आता है NeAVd। तो Vd इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, I अपॉन NeA, I अपॉन NeA, ये आपके पास इसके अंदर वैल्यू रहेगी। और इसके बाद अगर हम लोग इस साइड पर अगर हम लोग आते हैं तो V इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ml टो अपॉन E इंटू Vd की वैल्यू पुट करेंगे I अपॉन NeA। तो हमारे पास V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ml अपॉन Ne स्क्वायर A इंटू, तो हमारे पास रहेगा यहाँ पर तो आएगा, और इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये तो इसकी जगह आ जाएगा Ne स्क्वायर टो ml अपॉन Ne स्क्वायर टो, और फिर उसके बाद I हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा। सही ढंग से हम लोग अरेंज कर देंगे इसे, m अपॉन Ne स्क्वायर टो इंटू L अपॉन A इंटू I। ये आपके पास इसके अंदर वैल्यू रही। अब अगर मान लो किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहती है, फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहने का मतलब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंजेस नहीं, फिजिकल स्टेट का मतलब वही है। और यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है, तो ये जो पूरी की पूरी टर्म है 8 कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट, किसी भी रीजन से उसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती। और साथ के साथ ही क्या होता है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, ml अपॉन Ne स्क्वायर टो A, ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। और कांस्टेंट रहेगी तो इसी को हम लोग आगे जाकर के नाम देते हैं R, और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहलाएगा। और इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, और V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Ri। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर मान लो कांस्टेंट टेम्परेचर है, देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर अगर हमारे पास कांस्टेंट रहता है तो हमारे पास अप्लाइड पोटेंशियल और फ्लो होने वाली करंट एक दूसरे के क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होगी। यानी किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर फ्लो होने वाली करंट
उसके थ्रू अप्लाइड पोटेंशियल के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो यहाँ पर आपके पास जो I, तो यहाँ पर आपके पास at constant temperature and physical state, the applied potential or magnitude of current flowing through the conductor is directly proportional to applied potential, or applied potential is directly proportional to I। तो यहाँ पर आपके पास, और यही चीज क्या कहलाती है, ओम्स लॉ कहलाती है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास ओम्स लॉ क्या आया, हमारे पास ओम्स लॉ आया constant temperature and physical state applied potential is directly proportional to the magnitude of current flowing through the conductor. At constant temperature and physical state, applied potential is directly proportional to the magnitude of current flowing through the conductor। किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड्स पर जो अप्लाइड पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, वो उसमें फ्लो होने वाले करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और इसी चीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी चीज को हम लोग नाम देते हैं ओम्स लॉ। अब यहाँ पर ये जो R है, ये R क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहलाता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या कहलाएगा, R इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। R क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन offered by the atoms or ions of conductor in the flow of current is called a resistance। जो करंट को रेजिस्ट करे वही चीज क्या कहलाएगी, रेजिस्टेंस कहलाएगी। अब रेजिस्ट कौन करता है, एटम्स और आयंस, क्योंकि इसके अंदर आपके पास क्या, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रही है। तो जब आपके पास करंट फ्लो होगी यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, तो उनका कॉलिजन किसके साथ होगा, एटम्स एंड आयंस ऑफ रेजिस्टेंस या कंडक्टिंग वायर से होगा। इसकी वजह से वो क्या होगा, उसका ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और वो ऑब्स्ट्रक्शन ही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। R इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, V अपॉन I। V की वैल्यू क्या होती है, वोल्ट, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम्पियर, और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ओम के नाम से जानते हैं। यानी 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करने पर अगर किसी कंडक्टिंग वायर में फ्लो होने वाली करंट अगर 1 एम्पियर हो, तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसका रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा। When 1 ampere current flows on applying 1 volt potential, 1 volt potential, then resistance of the conductor
is called 1 और डायमेंशनल इक्वेशन का जहां तक सवाल है R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वी भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी, आई भी स्केलर क्वांटिटी, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। और V की डायमेंशनल इक्वेशन हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, M1 L2 T-2 T-3 A-1 अपॉन आई की आ जाएगी A1, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा M1 L2 T-3 A-2 और will be the dimensional equation of resistance or it is a scalar quantity, scalar quantity रहेगी। तो ये आपके पास इसके अंदर रहेगा। यहाँ पर मैं जो थोड़ा बहुत आपका छूटा था, VD इज इक्वल टू EV अपॉन ML इंटू टॉ से आप लोग शुरू करेंगे। I इज इक्वल टू आपके पास कितना रहेगा, NEAVD रहेगा और फिर आपके पास V इज इक्वल टू आ जाएगा ML अपॉन E टो इंटू VD और VD की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे, तो VD इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा I अपॉन NEA। ये I अपॉन NEA जब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो फिर आपके पास बाकी की वैल्यूज आ जाएगी।